पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक से नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में मुलाकात हुई। न्यूजीलैंड के दौरे से पहले नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तानियों के दिलों के बहुत करीब हैं और आप तो बड़े काबिल फ़ख्र हैं। ये फरमाएं कि अचानक क्या हुआ कि हमारी टीम स्कोर करते करते जीतते जीते इतनी हार गई कि सबके दिल ही टूट गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि जितना जब से मेरे चाचू क्रिकेट खेल रहे थे हम तब से देखते आ रहे थे कि हाँ जी, तो तब से जो है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की चीज़ है वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। लेकिन और हमें भी ठीक ठाक उसके हमारी वाली जनरेशन को भी बहुत, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो अब हमारी वाली जनरेशन को मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा प्यार मिला है और उसके साथ जो है थोड़ा सा हम पे क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पिछले साल से कोई 1 साल से हमारी जो ख़ास तौर पे आप जिसे कहते हैं आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स है वहाँ पे उधर परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही, स्पेशली 2 बड़े टूर्नामेंट्स में और अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, जिस वजह से जो है आवाम और हमारे लोग जो है हमसे नाराज़ भी हैं और गुस्सा भी, और उनका मेरे ख्याल से बनता भी है। अब उसी चक्कर में यही होता है कि क्रिकेट में कभी कभार आपको ऊपर के दिन देखने पड़ते हैं, कभी नीचे के। आजकल जो है हम क्रिकेटर्स भी आपस में यही बात कर रहे हैं कि किस तरह वापस पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है जीत के वहाँ लेके आए जाए जहाँ से जो हमारे रूठे हुए बेचारे फैंस हैं और जो हमसे लोग नाराज़ हैं उनको किसी तरह दोबारा से खुश देखना हम भी चाहते हैं और मेरे ख्याल से सब वो खुद भी चाहते हैं इंशाल्लाह। आपको दुबई भी भेजा गया एज ए यंग ब्लड कि आप जाके इन्फ्यूज़ करेंगे नई ताकत, क्या वजह क्या है? लोग हमारे यहाँ लोग साजिशें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं कि कप्तानी की जंग है, खिलाड़ी आपस में लड़े हुए हैं, टीम स्पिरिट नहीं है, कुछ ऐसा है? देखिए, जब मैं छोटा था ना तो मैं तब भी टीवी पे यही सुनता था जब पाकिस्तान टीम हार जाती थी कि जी ग्रुपिंग हो रही है और लड़कों की आपस में लड़ाई है और मैनेजमेंट जो है गुस्सा कर रहे हैं। और वो आज जब मैं ख़ुद इस चीज़ को फेस करता हूँ तो अब मैं हंसता हूँ कि जब हमारी ये बातें, जब हम हारते हैं, आज से 1 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी क्योंकि हम जीत रहे थे। पिछले साल 1.5 साल से जब हम हार रहे हैं तो हमें भी ये सुन के जो है थोड़ी सी हंसी भी आती है और फिर हम देखते हैं कि जब हमें ये कभी भी हकीकत देखें क्या होता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा टाइम एक जगह पे स्पेंड करते हैं, मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी क्रिकेटिंग वाली फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर बंदे का मूड आपका सही रहता है। कभी कभार इंसान के जो एक लाइफ का हिस्सा है कि कभी कभार आपसे कोई नाराज़ होता है, कभी कभार आपकी कभी नहीं बन रही होती, लेकिन उस बात को ये रंग देना कि ग्रुपिंग है और कोई दोस्ती हो रही है और कभी लड़ाई हो रही है और कप्तानी के पीछे, ये मेरे ख्याल से ये मीडिया तक की बातें रहती हैं और जो क्रिकेट पे कमेंट करते हैं उन तक ही रहती हैं और हमारे पे कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी बहुत कभी हमारी आपस में जब नोक झोंक जिसे आप कहते हैं हर फैमिली में हो जाती है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि सॉल्व कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से ये कोई पहली टीम नहीं है कि जहाँ पे लड़ाई नहीं होती होगी, हर टीम में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ होती रहती होगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़े। लेकिन ये कहना कि इसमें ग्रुपिंग है और इसमें कप्तानी की लालच है, वो मेरे ख्याल से मीडिया तक की बातें, और जब हम हारेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको सुननी पड़ती हैं। क्रिकेट और शोहरत तो मुल्तान में आपके घर उस वक्त आ गई जब आपके चचा इंज़मामुल हक जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आए। तो आप किस माहौल में आपने क्रिकेट सीखी? एक मोटे से आप बच्चे थे बचपन में, तो किस तरह से उस मैदान में, टेस्ट क्रिकेट के मैदान में आपको मौका मिला, इंज़माम के बेटे को मौका नहीं मिला? देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि क्रिकेट का किस्मत से बहुत लेना देना है। जब हमारे ये जो भारत से नहीं,
जी बिल्कुल, किस्मत और महारत दोनों होती है, लेकिन मैं आपको वही उस बात पे कहूँगा कि जब ये मेरे चाचा इंज़माम खेलते थे तो इनके पांचों भाई खेला करते थे, लेकिन उसमें से आया एक ही, और उसके बाद इंजी चाचू के ख़ुद के 2 बच्चे खेलते हैं। हम सब कज़न्स क्रिकेट खेलते थे। मेरा भाई ख़ुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है, मुल्तान से भी और यूबीएल से। लेकिन किस्मत वहीं पे आ जाती है कि कभी कभार लक फैक्टर, कभी कभार इंपॉर्टेंट जगह पे आपको कोई हाईलाइट मिल जाए। तो मेरे सारे कज़न्स खेलते थे, लेकिन हमारे कज़न्स में से सिर्फ मुझे ही एक, अल्लाह ने, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे जाके पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि खुशकिस्मती भी है और थोड़ा सा हमारे लक का फैक्टर आ जाता है कि अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा होता है उसको ही वो मिल जाती है। बाकी मेरा भाई, मुझे ऐसा लगता है, मेरे से बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन वो जब भी कभी बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस जहाँ पर उसको देनी होती थी वहाँ से उससे परफॉर्मेंसेज नहीं होती थी। तो ये बहुत है। बाकी जहाँ तक बात रही कि मैंने ऑब्वियसली एक, हमारे घर में शुरू से ही क्रिकेट का माहौल रहा है, क्योंकि आपस में 5 भाई हैं, वो बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट की बात भी बहुत होती थी। फिर जब चाचू कप्तान बने और उसके बाद इतना लंबा क्रिकेट खेला, तो ऑब्वियसली घर में एक हमेशा बात होती थी कि जब हारते थे तो हम सारे जो कज़न्स थे, बच्चे थे, तो उस पर बात भी करते थे और गमज़दा भी होते थे। और उसके बाद जब कप्तान बने तो फिर ज़्यादा होता था कि यार अब मैच भी जीतना है और पाकिस्तान, अल्लाह करे कि चाचू की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीते। तो ये सारी, इस माहौल से हम बड़े हुए हैं, तो वो फिर सारी चीज़ें जब मैंने फ़ेस की तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है बाहर से और जब आप खुद फील कर रहे होते हैं। और मैंने क्रिकेट बेसिकली अपने भाई को देख के ही स्टार्ट की, क्योंकि मेरा भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट था। हम इधर मॉडल टाउन में क्लब क्रिकेट खेलने जाते थे। जैसे आपने बताया कि मैं एक मोटा सा था बच्चा, क्योंकि मैं उस अम्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी पढ़ाई की। तो बस जून जुलाई की छुट्टियों में मेरा, अब मैं गया तो इसीलिए था कि मैंने वेट लूज़ करना है, लेकिन यह है कि वहाँ देख के क्रिकेटर्स का माहौल देख के, क्लब क्रिकेट देख के काफ़ी मुझे शौक़ पैदा हुआ। और वहाँ से मुझे ख़ुद भी नहीं पता था,